Yes, good evening guys. So today we continue with chapter 1 in maths, that is number line, number system, and today's topic is number line. अब देखो यहाँ पे पहला है हमारा रूट टू को नंबर लाइन पे कैसे लिखा जाता है, उसका कंस्ट्रक्शन पूरा कैसा होगा। बहुत सिंपल है, यहाँ पे ध्यान दें क्योंकि रूट टू नहीं आया तो कुछ भी नहीं आएगा। ये सबसे बेसिक है रूट टू। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि आप स्टेप्स देखोगे वही स्टेप आपको ओन लैंग्वेज में लिखना है, रटना नहीं है, और बहुत सिंपल है। सिंपल इंग्लिश में हमको मैथ्स के स्टेप्स लिखने हैं। सबसे पहले आप एक लाइन बना दो अपनी मर्ज़ी से, जितनी भी लंबी लाइन बनानी है आपको, ठीक है। उस लाइन का हमेशा लाइन का नाम, अब आप 9th में आ चुके हो तो ध्यान देना, पॉइंट का नाम कैपिटल लेटर से और लाइन का नाम स्मॉल लेटर से दिया जाता है। तो लाइन का नाम हम लोग यहाँ पे दे देते हैं एल, स्मॉल एल, और यहाँ पे कुछ जगह छोड़ के यहाँ पे एक पॉइंट ले लो अपनी मर्ज़ी से, कुछ जगह छोड़ के थोड़ी सी 1-2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ऊपर लिख दो पॉइंट ओ। अब ओ पॉइंट है तो मैंने कैपिटल लेटर से लिखा, एंड इट करस्पॉन्ड्स टू 0। करस्पॉन्ड टू मतलब होता है कि पॉइंट के नीचे एग्जैक्टली जो नंबर होता है उसको बोलते हैं करस्पॉन्ड्स टू। पॉइंट ओ करस्पॉन्ड्स टू 0। 0 पतला लिखना, श्रिंक, ठीक है, और ओ जो है वो स्वेलिंग वाला होना चाहिए। आपको ओ और 0 में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ आपको रूट टू बनाना है, तो रूट टू के लिए कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाया जाता है। लेकिन रूट टू चाहिए ना, तो आप नीचे जितना मेजरमेंट लोगे उतना ही आपको ऊपर मेजरमेंट लेना है। अच्छा, नीचे आपको क्या लेना है, नीचे आपको 1 यूनिट लेना है और ऊपर भी 1 यूनिट लेना है। देखो मैं 1 सेंटीमीटर नहीं बोल रहा हूँ, कथा नहीं चल रही है, ध्यान दो, दिमाग चलाओ। मैं 1 सेंटीमीटर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 सेंटीमीटर लोगे तो गलत नहीं है, लेकिन बहुत छोटा हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा बनेगा कैसे। तो आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 यूनिट बोलो उसको। क्या बोलो? आप 1 यूनिट, तुम्हारी मर्जी, 2 सेंटीमीटर का लेना है, 3 सेंटीमीटर का लेना है, 4 सेंटीमीटर का लेना है, तुम्हारी अच्छा। लेकिन तुम अगर 4 सेंटीमीटर भी ले रहे हो, लिखोगे क्या? 1 लिखोगे, उसको 1 यूनिट बोला जाता है। समझ में आया? तो मैं खाली आपको ये समझा रहा हूँ, रूट टू जब बनाना हो ना तो आपको क्या करने का, सेंटीमीटर भूल जाओ, आप ऐसे याद रखो, जितना नीचे मेजरमेंट लेंगे उतना ही ऊपर लेंगे। ऊपर नीचे कहाँ लेंगे मैं बता रहा हूँ, आप स्टेटमेंट तो याद रखो कि जितना नीचे मेजरमेंट लेना है उतना ही ऊपर लेना है, ठीक है। अब सपोज कर लो मैंने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिया, कितना लिया मैंने? लेकिन मैं 3 सेंटीमीटर बोलूँगा तो मेरे दिमाग में 3 नंबर यूज़ होगा। आप बोलो 1 यूनिट। आप जो भी साइज़ ले रहे हो उसको बोलोगे 1 यूनिट, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करो, ये 1 सेंटीमीटर, 2, ये 3 मैंने यहाँ तक लिया, लेकिन इसको क्या लिया, 1 यूनिट। क्या लिया? 1 यूनिट। अब मैंने नीचे 1 यूनिट का साइज़ क्या लिया, 3 सेंटीमीटर, तो ऊपर भी 1 यूनिट ही आपको लेना है, तो ऊपर भी कितना लेना है, 3 सेंटीमीटर। तो आप उतना ही साइज़ यहाँ ले लो, सीधा स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? अब इसको स्केल से ज्वाइन कर दो, ये सीधा सीधा बनाना है क्योंकि राइट एंगल बनना चाहिए। ये आपका बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बन गया आपका? ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, और यहाँ पे ये राइट एंगल बन गया। और इसको नाम दे दो पॉइंट, पॉइंट का नाम दे दो कुछ भी। यहाँ पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P, ठीक है। अब आपको क्या करना, ध्यान से सुनना, आप राउंडर यहाँ रखोगे, ठीक है, राउंडर यहाँ रखोगे और पेंसिल को यहाँ तक ले जाओगे, ठीक है, और आपको एक सेमी सर्कल बनाना है, आधा सर्कल, एक आर्क बनाना है, पूरा सर्कल नहीं बनाना है, सर्कल का एक पार्ट बनाना है। लेकिन राउंडर यहाँ रखो, पेंसिल को यहाँ तक ले जाओ और सर्कल बनाना चालू करो, आपका ऐसे बनेगा यहाँ तक, बस यहाँ तक स्टॉप हो जाना है। अब बाई चांस नीचे भी थोड़ा चले गए तो कुछ रॉन्ग नहीं, ठीक है। इसको नाम दे दो, इसको नाम दे देते हैं हम लोग B, और B के नीचे आ जाएगा रूट टू, और यहाँ पर भी आएगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आ गया भाई रूट टू? यहाँ पे हमको पाइथागोरस थ्योरम, जो हमने पाइथागोरस का नाम सुना था ना, कौन थे पाइथागोरस? लेकिन पाइथागोरस जो थ्योरम इन्होंने दिया था वो हम इंडियंस, ठीक है, हमारे जो फार्मर है उनके पैदा होने से पहले हम लोग ये फॉर्मूला जानते थे, जो अभी हम यूज़ करने वाले ना, जो मैंने आपको थियरी में बताया था। मैंने आपको थियरी में क्या बताया था, जो इन्होंने थ्योरम दिया है उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम।
क्योंकि उन्होंने दिया है, ठीक है। कल कोई भाई रुद्र देता है तो हम बोलेंगे रुद्रस थ्योरम, तो रुद्र थ्योरम क्या होता है भाई, रुद्र ने दिया इसलिए बोला गया। तो वैसे ही पाइथागोरस ने ये थ्योरम दिया था, ठीक है, इसलिए उसको पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है, उसको पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है। लेकिन भाई इसमें फाइंड क्या करना है, ऐसा नहीं होता है खाली हाइपोटेन्यूज, बता रहा हूं। देखो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कहाँ होता है, यूज कब होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज होता है और कोई ट्राइंगल में यूज नहीं होता है। सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कहाँ होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में। आपका कोई भी बाकी का ट्राइंगल हो ना तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होता है। चलो राइट एंगल ट्राइंगल में होता है, लेकिन कहाँ होता है, क्या फाइंड करने के लिए होता है, साइड्स को फाइंड करने के लिए होता है। क्या फाइंड करने के लिए होता है, देखो हर ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल हो या कोई भी ट्राइंगल हो, तीन साइड होती है। राइट एंगल ट्राइंगल हो या कोई भी ट्राइंगल हो, तीन साइड होती है, बराबर। तो अगर तीन साइड में से कोई भी, तीन साइड में से कोई भी दो साइड दे रखी है, आपके पास तीन साइड है, एक दो तीन, ठीक है, इन तीन साइड्स में से अगर कोई भी दो साइड दे रखी है और कोई भी एक साइड फाइंड करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको साइड फाइंड करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होता है। तो दो स्टेप है, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए और आपको साइड फाइंड करनी हो तो ये थ्योरम अप्लाई होता है। तो तीन साइड में से अगर दो साइड आपके पास होगी ना और तीसरी साइड फाइंड करनी होगी तो ही अप्लाई हो सकेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। समझ में आया। तो देखो आपके पास एक साइड है, ये दूसरी साइड भी, ये तीसरी हमने फाइंड की। ये एक्चुअली कहाँ से आया, ये जो मैंने बोला जादू हो गया, ये जादू आया पाइथागोरस थ्योरम से, जो अभी मैं तुमको बताऊंगा कि आया कैसे। समझ में आया। अच्छा कुछ बेसिक चीज़ें और सीखो। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल ये रहा, इसके सामने की तरफ कौन सी साइड है, ये वाली। इस साइड का नामकरण हो गया है, इसकी छठी हो गई है, इसका नाम रखा है हाइपोटेन्यूज। इसका कोई नाम नहीं है, इन दोनों का कोई नाम नहीं है, लेकिन राइट एंगल के सामने वाली साइड का नाम है हाइपोटेन्यूज। एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड ये होती है, ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। कभी भी आप कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे ना, ये दोनों साइड इससे छोटी ही होती है। ये दोनों साइड कंपलसरी, ये दोनों साइड सेम हो सकती है लेकिन ये दोनों साइड इससे हमेशा छोटी होगी, इसलिए बोला जाता है हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज इज अ, तो हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड है, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज होती कहाँ है, राइट एंगल के सामने ही होती है। अब देखो तुम्हारा राइट, ये वाला राइट एंगल उल्टा बना हुआ है, तो राइट एंगल यहाँ पे, तो इसके सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज होगा। और इसको याद करना भी बहुत इजी है, हाई हाई, वैसे अच्छा आई लिखते हैं लेकिन माई की जगह हाई। पोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हो गई स्पेलिंग, अगर आपको नहीं आती हो तो, लेकिन वैसे भी स्पेलिंग यूज होने वाली नहीं है, हमको नाम देखना है, ठीक है। जैसे ये साइड का नाम क्या है, ओ ए, ये साइड का नाम क्या है, ए पी, ये साइड का नाम क्या है, ओ पी, तो ये ओ पी हाइपोटेन्यूज है क्योंकि राइट एंगल ये रहा, इसके सामने वाली साइड ओ पी है। समझे गोपी, हाँ चलो अब इसको हटा दूं, ओके। अब हम इसको अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। सबसे पहले हमने जो ये देखो, ये कंप्लीट हो चुका है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, स्टेप्स लिख रहे हैं अभी हम। स्टेप्स कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, लाइन बनाई थी, हिंदी में बोलो पहले, लाइन बनाई थी और लाइन का नाम क्या दे दिया, एल, तो हमको वही लिखना है, ड्रॉ अ लाइन एल, खत्म। इसके बाद क्या किया था, वी हैव टेकन अ पॉइंट ओ। कहाँ लिया पॉइंट ओ, हमेशा पॉइंट लाइन के ऊपर ही होता है, याद रखना, ठीक है। तो नाउ टेक अ पॉइंट ओ, पॉइंट ओ, पॉइंट ओ क्या कर रहा है, विच करस्पॉन्ड्स टू 0, विच
विच करस्पॉन्ड्स टू 0, ठीक है। फिर क्या किया हमने, टेक OA इक्वल्स टू 1 यूनिट एंड AP इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब क्या हुआ, नाउ इन ट्राइंगल OAP एंगल A क्या है आपका, क्योंकि जब आपको पाइथागोरस अप्लाई करना है ना, मैंने क्या बोला, पाइथागोरस अप्लाई कब होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। पाइथागोरस अप्लाई कब होता है, तो भाई पाइथागोरस अप्लाई होने से पहले आप ये तो बताओगे ना ये ट्रायंगल राइट एंगल है, ठीक है, और उसका कौन सा एंगल 90 का है वो भी आपको बताना पड़ता है। तो आपने क्या बताया कि ये ट्रायंगल OAP ये एक ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका सबूत हमने दिया, एंगल A क्या है 90। समझ में आया। अब हम लिखेंगे देयरफॉर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये शॉर्ट में लिखा जाएगा पाइथागोरस। अब पाइथागोरस थ्योरम एक फॉर्मूला की तरह आपको याद करना पड़ता है। क्या होता है पता है, पहले हाइपोटेनस का स्क्वायर आता है, क्या आता है, अच्छा इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या है, तो OP का स्क्वायर लिखो और उसके बाद इक्वल्स टू कर दो। OP का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर, क्योंकि हर बार हाइपोटेनस OP नहीं रहेगा, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी के कौन से दो साइड्स हैं, बाकी के कौन से दो साइड्स हैं, OA और AP, ठीक है, OA और AP का स्क्वायर करो और प्लस कर दो, OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। मतलब देखो तीनों साइड यूज हो रही है, तीनों साइड यूज हो रही है और स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो हाइपोटेनस है वो वाली साइड आपको अलग लिखनी है, उसके बाद इक्वल्स टू और बाकी के दो साइड्स का स्क्वायर करके प्लस कर दो। ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको ये तो फाइंड करना है, ठीक है, आपके पास क्या दे रखा है, OA दे रखा है, OA कितना है 1, AP कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये क्या आ गया OP स्क्वायर, OP स्क्वायर कितना आया 2, लेकिन आपको OP स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको तो OP चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, लेकिन हमारा राज नहीं चलता ना, स्क्वायर हटा दिया भाई। तो मैथ्स में जब आपके पास दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर हटाओगे तो राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट आ जाता है, ठीक है। अगर आपने राइट हैंड साइड से स्क्वायर हटाया होता तो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट आ जाता, और इसका उल्टा भी होता है, अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर रूट हटाया तो राइट हैंड साइड में स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटाया स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट हटाया स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने स्क्वायर हटाया, आपने स्क्वायर हटाया तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, आ गया, समझ में आया, क्लियर, ओके।